तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद 5 छोटी पार्टियों से गठबंधन किए। क्या इसका फायदा एनडीए को मिलेगा और इसका नुकसान राजद को भुगतना पड़ेगा? समझिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो वोटर हैं, खास करके जो महिला हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जो जिनको उतना सोशल मीडिया या फिर अखबार नहीं पढ़ते, उनको उतनी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, अगर उस क्षेत्र में जाकर तेज प्रताप यादव किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर देते हैं तो, लेकिन महुआ जहां से मुकेश रोशन विधायक हैं, वो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं, बहुत खास माने जाते हैं, बहुत खास माने जाते हैं। चलिए, तो हम लोग कुछ जनता पर भी सवाल छोड़ जाते हैं। माँ पिता से दूर हैं, भाई से दूर हैं, बहनों से भी तेज प्रताप यादव दूर है, क्योंकि आपने देखा रक्षाबंधन में जो देखने को तस्वीर मिले हैं, रक्षाबंधन में तस्वीरें सामने आई कि मीसा भारती जो हैं वो तेजस्वी यादव को उन्होंने राखी बांधा। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से। मैं हूं कुमार मनीष, हमारे साथ हमारे सहयोगी परमवीर जी है। देखिए, तेज प्रताप बिहार के राजनीतिक में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद 5 छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया। अब इसको लेकर सीधा हम अपने सहयोगी परमवीर जी से जुड़ते हैं। परमवीर जी, तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद 5 छोटी पार्टियों से गठबंधन किए। क्या इसका फायदा एनडीए को मिलेगा और इसका नुकसान राजद को भुगतना पड़ेगा? देखिए, तेज प्रताप यादव को करीब 1 महीने पहले जब अनुष्का यादव के साथ कथित रिश्ते की बात सामने आई थी, कुछ तस्वीरें और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, तब जाकर आरजेडी के सुप्रीमो जो उनके पिता हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया और परिवार से भी बाहर कर दिया, और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया और जानकारी लोगों को दी। उसके बाद से तेज प्रताप यादव अपने सरकारी आवास पे रह रहे हैं, माँ पिता से दूर हैं, भाई से दूर हैं, बहनों से भी तेज प्रताप यादव दूर हैं, क्योंकि आपने देखा रक्षाबंधन में जो देखने को तस्वीर मिले हैं, रक्षाबंधन में तस्वीरें सामने आई कि मीसा भारती जो हैं वो तेजस्वी यादव को उन्होंने राखी बांधा। लेकिन तेज प्रताप यादव को राखी बांधने के लिए कोई भी अपनी सगी बहन नहीं आई, मौसेरी बहन आकर। हालांकि राखी जो है भेज दिया गया था। उन्होंने तेज प्रताप यादव ने इसकी जानकारी भी दी कि 4 जो बहन है उन्होंने राखी भेजी थी, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। तो देखिए, पूरी तरह से तेज प्रताप यादव परिवार से अलग हो चुके हैं, पार्टी से अलग हो चुके हैं। इसको लेकर जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल से सवाल भी पूछा गया था, तब उन्होंने कह दिया था कि देखिए, तेज प्रताप यादव पर बड़ा फैसला हो चुका है, सुप्रीमो ने जो फैसला ले लिया है वो अंतिम फैसला है। अब तेज प्रताप यादव पार्टी में नहीं है। ऐसे में तेज प्रताप यादव महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ताल ठोक दिए हैं। देखिए, अब तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से महुआ विधानसभा सीट को चुना है, क्योंकि जब पहली बार तेज प्रताप यादव ने राजनीति में एंट्री की थी, तब उन्होंने महुआ से ही चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे और स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे। तो महुआ की चाहत है तेज प्रताप को, और वो चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। उन्होंने रैली भी की है, लगातार महुआ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि आखिर उन्होंने महुआ को ही क्यों चुना? अभी तो हसनपुर से वो विधायक हैं। हसनपुर पे कोई ज्यादा ऐसा सवाल भी नहीं है कि आरजेडी कोई अपना उम्मीदवार देगी, लेकिन महुआ जहां से मुकेश रोशन विधायक हैं, वो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं, बहुत खास माने जाते हैं। तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव मुकेश रोशन को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि आरजेडी और अपने भाई को चुनौती दे रहे हैं, सीधा तेजस्वी को टक्कर दे रहे हैं। और देखिए, तेज प्रताप यादव की सभा को आप देखिएगा, उनके भाषण को देखिएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि तेज प्रताप यादव कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जो भीड़ देख रही है, जनता का जो जनसलाब दिख रही है, महुआ में तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव का बेटा हूं, मेरे अंदर लालू प्रसाद यादव का खून है, आप मुझे वोट दीजिएगा, मतलब लालू प्रसाद यादव को वोट करिएगा। देखिए, ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। और तेज प्रताप यादव जो है देसी अंदाज में भाषण देते हैं, और एक तरफ परमवीर जी, तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई को आशीर्वाद भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वो कह रहे हैं कि हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने। देखिए, बात हम आपको यही समझा रहे हैं कि वो कह रहे हैं
हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो अपने भतीजे के लिए पूरा संपत्ति भतीजे को दे देंगे, वो तो सबसे क्यूट प्यारा है, ठीक है, पारिवारिक रिश्ता काफी बेहतर है। लेकिन जो राजनीति में चल रहा है और राजनीति जमीन तलाश रहे थे तेज प्रताप यादव ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनकी भी ताकत है, उनका भी प्रभाव है, वो भी लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तेज प्रताप ये साबित करना चाह रहे हैं, वो विधायक बनने की उनकी चाहत नहीं है, सीट जीतने की चाहत नहीं है, या ये कहें कि तेज प्रताप यादव खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अहमियत जो है अपने परिवार को, अपने पार्टी को बताना चाह रहे हैं। और देखिए ये हो गया कि तेज प्रताप यादव महुआ से लड़ेंगे, मुकेश रोशन तेजस्वी के करीबी हैं, सीधा चैलेंज दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव जिस अंदाज में बोलते हैं, जिस तरह से वो भाषण देते हैं, समझिए जो ग्रामीण क्षेत्र के जो वोटर हैं, खास करके जो महिला हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जो जिनको उतना सोशल मीडिया या फिर अखबार नहीं पढ़ते, उनको उतनी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, अगर उस क्षेत्र में जाकर तेज प्रताप यादव किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर देते हैं तो आप सिंधमारी हो सकती है। मनीष इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा हम पहले ये करेंगे कि जो 5 पार्टियों के साथ तेज प्रताप टीम जो गठबंधन की है, हम चाह रहे पहले उसकी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि वो 20 में भी जो पार्टी के साथ तेज प्रताप की टीम गठबंधन की है, वो 20 में भी चुनाव लड़ी है। देखिए आपने कहा हम आपको 5 पार्टी के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं कि 5 पार्टी कौन कौन है और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, 20 में कितना उनका महत्व। देखिए कुछ दिनों पहले ही तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी कि इन्होंने 5 जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसके साथ मिलकर एक नया अलायंस करनी है, बनाया है, ठीक है, और जिसमें तेज प्रताप टीम भी शामिल है, उन्होंने अपना भी एक संगठन बनाया है। तो देखिए जो सबसे इसमें प्रभावी पार्टी मानी जा रही है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उस पार्टी का नाम है VVIP। देखिए नाम जो है ये संकेत दे रहा है कि हम क्यों हैं, किसके लिए हैं और किसका वोट खा सकते हैं। VIP मुकेश सहनी पार्टी है। अब जो है ये पार्टी है VVIP, इसके जो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम है प्रदीप निषाद। इनको लोग जो है ना हेलीकॉप्टर बाबा कहते हैं। ये मनीष जी, इन्होंने मुकेश रोशन को खूब हेलीकॉप्टर में घुमाया भी है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में VIP पार्टी का संगठन का पूरा जिम्मेदारी इनको सौंपी थी। लेकिन पिछले साल मुकेश सहनी से रिश्ता इनका गड़बड़ हो गया, नाराज होने के बाद हो गए। और फिर जो ये प्रदीप निषाद हैं, इन्होंने चुनाव से पहले इसी साल VVIP पार्टी का गठन किया है, जिसका पूरा नाम है विकास वंचित इंसान पार्टी। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो भी मुकेश सहनी के लिए घंटे की घड़ी, मतलब खतरे की घड़ी है, क्योंकि इनकी जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है पानी का जहाज, यानी कि पनिया जहाज। एक तरफ नाव, दूसरे तरफ पानी की जहाज, दोनों पानी में, कंफ्यूजन में है। दोनों पानी में है। और प्रदीप निषाद भी ये दावा करते हैं कि बिहार के जो मलाह वोटर हैं वो हमारे साथ हैं, यानी कि VVIP के साथ हैं। तो देखिए आपने समझ गए कि ये विकास वंचित इंसान पार्टी यानी कि VVIP जो है वो मुकेश सहनी के वोट बैंक में सिंधमारी करने की कोशिश करेगी। सिमिलर जो नाम है, मिलता जुलता जो नाम है, उसका फायदा उठाने के लिए प्रदीप निषाद फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा चुनाव चिन्ह भी जो है वो भी मिलता जुलता हुआ है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब नाम और चुनाव चिन्ह जो है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और खास बात यह है कि प्रदीप निषाद जो है मुकेश सहनी का नस नस जानते हैं, उनके पीए रह चुके हैं। मुकेश सहनी काफी नजदीक से जान रहे हैं। करने में इनका भी बड़ा हाथ रहा है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और मुकेश सहनी की कमजोरी क्या है, इस बात को भी प्रदीप निषाद समझते हैं, और कहां कहां इनके आदमियों को कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है, प्रदीप निषाद समझ रहे हैं इस बात को। और अब तेज प्रताप यादव जैसा बड़ा चेहरा इनके हाथ में मिल गया है, यानी कि प्रदीप निषाद अगर चाहेंगे तो तेज प्रताप यादव जो कि बिहार के बड़े चेहरे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझिए एक बात, अगर एक तरफ VVIP का झंडा लगता है, उसी बैनर में तेज प्रताप यादव का बड़ा चेहरा लगता है,
तो समझिए बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर हैं उन पर क्या जनता पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो, इससे हाँ, महागठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए नजर आएंगे। हाँ। लेकिन अब अन्य पार्टियों की भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या प्रभाव है, क्या कुछ है। तो देखिए एक और पार्टी है भोजपुरिया जन, नाम से आप समझ गए होंगे कि ये जो है भोजपुरी क्षेत्र के तरफ के हैं। इसके संस्थापक का नाम है भरत सिंह, जो कि व्यास हैं और ये छपरा के रहने वाले हैं। और इनका ये पहले जो है एक संगठन था जिसे 2023 में पार्टी बनाया गया, और इनका कहना है कि भोजपुरी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिले, भोजपुरी भाषा को जो है नजरअंदाज नहीं किया जाए, इनका जो विरासत है उसे बचा कर रखना, और इसी का ये संघर्ष करते रहते हैं। हालांकि राजनीति में अभी तक इनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं है, राजनीति में ये कितना प्रभाव डालेंगे ये भी देखने वाली बात लेकिन ये जो संगठन है वो छपरा में सक्रिय है। भोजपुरी बोले जाने वाले जो जिले हैं, जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये लोग सक्रिय हैं, लोग हैं। कलाकारों के बीच में इनका इम्पैक्ट है ज्यादा, कलाकारों के बीच में इम्पैक्ट है इनका। लेकिन इसका वोट पर कितना असर पड़ता है ये तो आने वाले समय में बात होगी। ठीक है। अब एक और पार्टी है प्रगतिशील जनता पार्टी। यह पार्टी जो है खेतीहर मजदूरों की बात करने की दावा करती है, और ये पार्टी कहती है कि बेरोजगार युवा हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। ये पार्टी तो 20 का विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी। ये इनका ये दावा है, और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है मनोज श्रीवास्तव। मनोज श्रीवास्तव जो हैं इस पार्टी के संस्थापक हैं, और इनकी पार्टी जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में उतरी थी। थोड़ा हास्यास्पद है ये बात कि इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मनोज श्रीवास्तव, वो भी खुद चुनाव लड़ रहे थे, और इन्हें मात्र चुनाव में 282 वोट मिले। अब ये समझिए, देखिए तेज प्रताप की टीम जो 5 छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किए हैं, उसमें से एक ऐसी पार्टी है जो 2020 की चुनाव लड़ी, और उस चुनाव में कितना आया? वो जो खुद चुनाव लड़े तो उन्हें मात्र 282 वोट मिले थे। तो समझ सकते हैं कि मनोज श्रीवास्तव और उनकी पार्टी का राजनीति में कितना प्रभाव है। अब एक और पार्टी है वाजिब अधिकार पार्टी। इसके संस्थापक है विद्यानंद राम। ये पार्टी जो है 2017 में बनी है, और इसका भी कोई बड़ा इम्पैक्ट जो है बिहार की राजनीति में नहीं है। इसके अलावा एक और पार्टी है संयुक्त किसान विकास पार्टी। इसके संस्थापक हैं सुधीर कुमार। ये छोटे किसानों की अगुवाई करने का पार्टी दावा करती है। 2020 में चुनाव ये सुधीर कुमार जो इसके संस्थापक है, इन्होंने चुनाव लड़ा था, और ये तीसरे नंबर पे थे, यानी कि इनका जो है अपने क्षेत्र में ठीक ठाक प्रभाव है। चलिए, ये 5 पार्टियों के गठबंधन की बात होगी। अब सीधा फिर हम एक सवाल करते हैं अपने सहयोगी परमीर जी से। परमीर जी, ये तो 5 पार्टी जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि बिहार की राजनीतिक में तेज प्रताप यादव जमीन की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे में 2 गुट, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। अब बिहार महागठबंधन में शीर्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ एनडीए के बड़े बड़े चेहरे। ऐसे में कितना प्रभावशाली दिखेंगे तेज प्रताप यादव? देखिए, तेज प्रताप यादव की मजबूती हमने आपको बताया थी। मजबूती तेज प्रताप यादव के पास बस एक ही मजबूती है कि ये लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। बाकी इनके पास कोई बड़ी उपलब्धि या कोई बड़ा अपना कुछ किया हुआ नहीं है। ठीक है, ये वोट काटेंगे तो महागठबंधन का ही वोट काटेंगे, समझिए इस बात को। आरजेडी के वोट बैंक में ही से लगाएंगे। इनको एनडीए के वोटर वोट करने नहीं जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर ये भी है कि तेज प्रताप यादव को बिहार की जनता अब उतना सीरियस नहीं। अच्छा, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, अगर तेज प्रताप तो ऐलान कर दिए हैं कि निर्दलीय महुआ से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में क्या राजद फिर से अपना टिकट वहां बांटेगी, देगी? क्या अपने विधायक को लड़ाएगी चुनाव? ये तो देखने वाली बात होगी ना कि आरजेडी जो है महुआ को लेकर क्या फैसला लेती है। देखिए, नहीं, आपसे एक जानकारी ले रहे हैं, क्या लगता है कि राजद चाहेगी कि राजद क्या भी हो सकता है कि आरजेडी वहां पे अपना उम्मीदवार ही ना दो, अगर तेज प्रताप यादव को समर्थन भी कर सकती है इंटरनली। अपना उम्मीदवार ही वहां पे अगर महागठबंधन ना दें, अगर उम्मीदवार नहीं देती है तो ऐसे ही साफ दिखता है कि तेज प्रताप के समर्थन में राजद उतर जाएगी। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो फिर मुकेश रोशन कहाँ जाएंगे? भाई, मुकेश रोशन कहीं एडजस्ट किए जाएंगे,
कहीं और सीटिंग जगह विधायक है रहेंगे। महुआ के, ऐसे में उनको ठीक समझा है। पाना राजद के अब लिए। तेज प्रताप तो कहते ही हैं कि हम अपना सीट छोड़ के दिए थे, हम ले रहे हैं, इनको दिए थे। उस वक्त मुकेश रोशन कहाँ थे? जब तेज प्रताप विधायक थे तब मुकेश रोशन कहाँ थे? भैया आप लालू परिवार से तो बड़े नहीं है आरजेडी में, कितना भी आप हो जाएंगे, कितना भी कुछ हो जाएंगे। और तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे हैं, ये सच्चाई है, इसे आप तो बदल नहीं सकते हैं। चलिए, तो हम लोग कुछ जनता पर भी सवाल छोड़ जाते हैं। तेज प्रताप यादव के बागी बनने के बाद क्या राजद को तेज प्रताप से फिर एक बार वार्तालाप करना चाहिए? क्या तेज प्रताप को समझाना चाहिए? ये जनता से हम लोग सवाल कर रहे हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।